अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपने अपनी एजुकेशन पाकिस्तान फर्स्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म वी ट्यूशन से अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर से कंटिन्यू की होगी। और डियर स्टूडेंट, आप अपने आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो बेस्ट से बेस्ट जो है वो कंटिन्यू किए होंगे। इसलिए डियर स्टूडेंट, आपको आने वाले तमाम वीडियो लेक्चर जो हैं वो ताकि मिलते रहें और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को जो है वो बेस्ट बनाकर अपने एग्जामिनर से 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स को अचीव करें। इसके लिए डियर स्टूडेंट, आज का भी हम वीडियो लेक्चर आपके साथ शेयर करते हैं और इस वीडियो लेक्चर के अंदर डियर स्टूडेंट हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखें ये जो आज का लेक्चर है 100% चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में आएगा। और इस क्वेश्चन के बारे में मैं इतनी श्योरिटी के साथ, इतनी गारंटी के साथ इसलिए बता रहा हूं कि 100% चांसेस हैं कि ये आपके एग्जाम के अंदर आए, क्योंकि ये आपके पास ऐसा चैप्टर है और इसके अंदर ये वाला ऐसा टॉपिक है लेक्चर कि एवरी ईयर आपके पास जो है वो एग्जाम के अंदर 10 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर से, इस आज के लेक्चर से जो है वो पिक किया जाता है। और बिकॉज क्योंकि सबसे कंसेप्चुअल टॉपिक आपकी पूरी बुक सेकंड ईयर एचएससी में यही आपके पास है। और जितने भी आपके पास जो कंपाउंड्स हैं या आप केमिस्ट्री जितने भी केमिकल स्टडी करते हैं, उन सब में सबसे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो यही कंपाउंड है और इनके अंदर जो है वो स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं और इसी का नोमेनक्लेचर भी लिखना और ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो डियर स्टूडेंट आपके पास राइट करना आज के लेक्चर के अंदर ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑल केमिस्ट्री जो है वो आपके पास डिपेंड करती है अगर आप इन कंपाउंड्स को पढ़ना, इन कंपाउंड को राइट करना, इनके नेमिंग और इनको स्टडी जो है वो आप सीख लेते हैं, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा। तो 100% चांसेस है कि आज के लेक्चर को स्टूडेंट्स आप सुन लें ताकि जो है वो 100% चांसेस है कि ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर आएगा। बिकॉज क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है और जो है वो आपको ये भी बताता चलूं कि यही क्वेश्चन, यही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टॉपिक आपके पास अगर आप फर्दर आप स्टडी करते हैं आगे, तो आपके पास केमिस्ट्री के अंदर जो है वो ये टॉपिक हर बुक के अंदर जो है वो शामिल किया गया, इंक्लूडेड है, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस की वजह से। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, आपके पास ये जो टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है, ये आपके पास सिंध बोर्ड एचएससी सेकंड ईयर जो कि चैप्टर 5 डी ब्लॉक एलिमेंट का। और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन क्योंकि ये डी ब्लॉक से पिक किया है और डी ब्लॉक ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक के लाइक करते हैं। ज्यादातर ये मेटल्स होती हैं और मेटल्स की प्रॉपर्टीज के अंदर ये आता है। और ये कंपाउंड आप देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और जिनका अदर नेम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं और एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो सबसे पहले डी स्टूडेंट, व्हाट आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स? कॉम्प्लेक्स मीन आपके पास ये लार्जर कंपाउंड्स होंगे आपके पास। इसके अंदर जो है वो कंपाउंड्स डी स्टूडेंट याद रखें कि कंपाउंड्स कहते हैं कि अगर आपके पास जो है वो ऐसा बॉन्ड जिसके अंदर एटम्स के दरमियान आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट हो और वो आपस में केमिकली जो है वो एक दूसरे से बॉन्डेड हो, बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हों, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन जो है वो उनके दरमियान प्रेजेंट होगी। इट मीन कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी मेटल्स होंगी तो अदर आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वाले इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। सो पॉजिटिव नेगेटिव जब बॉन्ड बनेगा तो वो आयनिक बॉन्ड बनेगा और कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होगी। बट डी स्टूडेंट, ये जो कंपाउंड्स हैं ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं। और डी स्टूडेंट, ये लाइक आपके सिंपल कंपाउंड जैसा NaCl है आयनिक कंपाउंड, MgCl2 उनकी तरह के कंपाउंड नहीं है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। बिकॉज इसमें लार्जर नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, लार्ज स्ट्रक्चर बनती है या इसी का अदर नेम डी स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का अदर नेम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का मतलब इसमें बहुत ज्यादा तादाद में एटम मेटल्स भी होती हैं और नॉन मेटल्स भी होती हैं, बिकॉज आपके पास जो है वो और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर भी होते हैं जो क्या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन भी करते हैं। सो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड आल्सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अगर एग्जाम में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेम आए या आपके पास जो है वो अदर नेम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का आ जाए, तो डियर स्टूडेंट ये एक ही काइंड के कंपाउंड्स होते हैं, आपने सेम आंसर को राइट करना है। तो कौन से होते हैं? सबसे पहले अ कंपाउंड कंटेनिंग द कॉम्प्लेक्स आयन,
ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर आपके कॉम्प्लेक्स आयन मीन अगर आपके पास जो है वो पॉजिटिव कैटायनिक पार्ट नहीं है और ओनली आपके पास जो है वो एनायनिक पार्ट है, नेगेटिव पार्ट है, बट उस नेगेटिव पार्ट को ब्रैकेट में आप क्लोज करेंगे और उसके अंदर आप देखेंगे ज्यादा तादाद में टू से 3 से ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो उसको मौजूद करेंगे, सराउंड करेंगे और कॉम्प्लेक्स आयन की फॉर्मेशन करेंगी। अगर आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ब्रेक करेंगे, जो आयन प्रोड्यूस हो वो भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा जिसमें इस तरह की फॉर्मेशन होगी कि जो सेंट्रल मेटल एटम है, क्योंकि डी स्टूडेंट ये डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी है, डी ब्लॉक के ऑल एलिमेंट आर मेटल एटम, एक सेंट्रल मेटल एटम होगा बिकॉज क्योंकि सेंटर में मेटल एटम इसलिए आएगा क्योंकि मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इट मीन के मेटल जो है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं, पॉजिटिव चार्ज आएगा इन पर और पॉजिटिव चार्ज की वजह से डी स्टूडेंट अगर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जो है वो दूसरों से इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करती है और आयन फॉर्मेशन करती है और ये सराउंडेड होंगी मेटल एटम बाय नंबर ऑफ ऑपोजिटली चार आयन जो कि नेगेटिवली चार आयन होते हैं और डी स्टूडेंट वो नेगेटिवली के साथ साथ न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और जिन्हें लिगेंड का नाम दिया जाता है। डियर स्टूडेंट, लिगेंड आपके पास जब भी ट्रांजिशन मेटल जो आपका डी ब्लॉक की मेटल होती है वो मेटल सराउंडेड होती है बाय अदर एटम से जो कि लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, इनको लिगेंड का नाम दिया जाता है। इट मीन सेंटर में मेटल एटम होगी और उसके सराउंडिंग लिगेंड्स आर प्रेजेंट होंगे, इज नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन और अनदर नेम इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन से होते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स के क्वेश्चन ये है कि व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट मीन डी ब्लॉक एलिमेंट, जो आपके पास डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ये ट्रांजिशन होते हैं बिकॉज क्योंकि ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और ये इसके साथ साथ नॉन मेटल्स के साथ भी बॉन्ड बनाते हैं और डी स्टूडेंट आपके पास जो है वो डिफरेंट अदर एटम के साथ भी केमिकल बॉन्ड बनाते हैं ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल चार्जेस, वेरिएबल वैलेंसी। तो इस वजह से वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, जो कि आपने जो है वो कंप्लीट स्टडी की है प्रीवियस लेक्चर के अंदर के ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट और जिनका पार्शली जो है वो डी ब्लॉक सबशेल और ऑर्बिटल फिल्ड अप हो। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, क्यों करते हैं डी स्टूडेंट ट्रांजिशन एलिमेंट, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ओनली सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट ही क्यों बनाते हैं डी ब्लॉक की, because reason ये transition element form coordination compounds which are also called complexes, जिन्हें complexes भी कहते हैं। in contrast to S and P, like जैसा कि S block element कभी coordination compound नहीं बनाते, P के कभी coordination compound नहीं बनाते, only सिर्फ और सिर्फ D block जो है वो transition elements जो है वो बनाते हैं complex compound। क्यों? दिस इज बिकॉज दी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव स्मॉल, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो डी ब्लॉक है आपको बताया था मेटल्स हैं एंड मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉज इजीली लॉस इलेक्ट्रॉन, स्मॉल होती हैं और हाईली चार आयन होते हैं, इन पर चार्जेस ज्यादा होते हैं और वैकेंट डी ऑर्बिटल, इनका डी ऑर्बिटल कभी भी फिल्ड अप नहीं होता ऑफ सुटेबल एनर्जी का। डियर स्टूडेंट, इसी वजह से स्मॉल की वजह से आपने अदर प्रॉपर्टीज पढ़ी थी एलॉय फॉर्मेशन की, आज इनकी प्रॉपर्टी है जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। दीज वैकेंट डी ऑर्बिटल, ये जो वैकेंट होगा इनका खाली डी ऑर्बिटल होगा, ये वैकेंट डी ऑर्बिटल एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट मीन गेन करता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम्स, अदर एटम से, आयन और मॉलिक्यूल से, जिन्हें लिगेंड्स कहते हैं। इट मीन लिगेंड्स आर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर इन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। दिस इज द रीजन दैट व्हाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर फॉर्म। नाउ डियर स्टूडेंट, जब आप एग्जांपल को स्टडी करते हैं आपके कांसेप्ट फर्दर जो है वो क्लियर हो जाते हैं और 100% आपको समझ आ जाती है। एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एग्जांपल क्या है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो डियर स्टूडेंट, लेट एग्जांपल लेते हैं हम फेरोसाइनाइड। ये फेरोसाइनाइड एक कॉम्प्लेक्स आयन है, अभी ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं है। अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ब्रेक हो जाए और उसका कोई एनायनिक पार्ट या कैटायनिक पार्ट आ जाए तो वो आपका आयन होता है फेरोसाइनाइड। फेरो डियर स्टूडेंट इट मीन आपका आयरन है, Fe सिंबल होगा जो कि मेटल है। तो ट्रांजिशन मेटल जो कि यूज होगी इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में वो आपके पास जो है वो Fe है, जिसे आप आयरन कहते हैं और इसके ऊपर +2 +3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। डी ब्लॉक की ट्रांजिशन मेटल है जो कि साइनाइड मीन Cn के साथ, Cn डी स्टूडेंट आपके पास लिगेंड होंगे।
Cn जो है वो लिगेंड है जिसे L से रिप्रेजेंट किया जाता है और इस पर नेगेटिव चार्ज होता है बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होगी, और Fe जो है वो आपका आयरन पॉजिटिवली चार्ज होगी बिकॉज ट्रांजिशन मेटल है। ये आपका मेटल है और मेटल पर प्लस चार्ज होता है डियर स्टूडेंट। याद रखें ये Fe जो है वो डिफरेंट हो सकती है इन डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर चेंज होती रहती है। कभी आपके पास कोबाल्ट हो जाती है, कभी आके निकर, कभी कॉपर, ऑल डी ब्लॉक्स की ये आपका मेटल्स आ सकती हैं। और Cn आपका लिगेंड हो सकते हैं, लिगेंड भी डिफरेंट हो सकते हैं, चेंज कभी OH नेगेटिव हो सकते हैं, कभी आपके पास जो है वो पॉजिटिव लिगेंड भी होते हैं। बट डियर स्टूडेंट ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इनका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है और ये डोनेट करेंगे इस Fe मेटल एटम को। और Cn डियर स्टूडेंट साइनाइड कहलाता है। सो इनके दरमियान जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी वो फेरोसाइनाइड कहलाएगी, विच इज अ कॉम्प्लेक्स आयन कंटेनिंग 6 साइनाइड Cn नेगेटिव। जैसे क्या होता है Cn नेगेटिव साइनाइड है, लिगेंड है, बट यहाँ पर 6 Cn नेगेटिव सराउंड करेंगे और जो है वो Fe प्लस को डोनेटिंग देयर, अपने ये लोन पेयर जो है वो डोनेट करेंगे। और लोन पेयर डोनेट्स एरो हमेशा डोनर टुवर्ड एक्सेप्टर होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टू दी सेंट्रल, सेंट्रल जो Fe होगा Fe, और इस Fe पर +2 चार्ज हो जाएगा बिकॉज क्योंकि ये आपका जो है वो यहाँ पर फेरस होगा, और अगर +3 होता तो फेरिक होता। डियर स्टूडेंट ये आपका अगर सिर्फ Fe+2 अकेला हो विदाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो इसको फेरस कहते हैं, बट जब ये इसके साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स बॉन्ड बन जाते हैं, तो इस पूरे का नाम जो है वो फिर आयोपेक नोमेनक्लेचर के तहत जो है वो आपके पास राइट किया जाता है, जो कि फर्दर आपके पास जो है वो नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टॉपिक है, जो कि हम जो है वो आने वाले वीडियो लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे और कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। और आयोपेक नोमेनक्लेचर से भी लाजमी क्वेश्चन आता है कि जो है वो सेकंड ईयर केमिस्ट्री नोमेनक्लेचर के ऊपर इंक्लूडेड होती है। तो फेरोसाइनाइड इज अ आयोपेक नेम। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने जो नेमिंग सिस्टम दिया था सिस्टमेटिक वे, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स का फेरोसाइनाइड होता है। और Fe+2 आयन के गिर जो है वो 6 Cn सराउंड करते हैं। ये डियर स्टूडेंट आपका फेरोसाइनाइड एग्जांपल है। अब अगर हम FeCN6 × 4 नेगेटिव, फेरोसाइनाइड इसका आयोपेक नेम है। अगर इसको हम राइट करें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में तो आखिर जो फार्मूला बनता है फेरोसाइनाइड का फार्मूला, ये आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमेशा इस तरह सफेयर ब्रैकेट्स के अंदर जो है क्लोज करते हैं, Fe आपके मेटल आ जाता है और साइनाइड Cn, और ये 6 मीन हेक्सा है आपके पास जो है वो हेक्सा साइनाइड सियानो, हेक्सा सियानो भी कहते हैं। और ये स्टूडेंट इस कोऑर्डिनेशन सफेयर के ऊपर चार्ज आपके पास आता है -4, मीन आपके पास जो है वो टोटल इस सफेयर के ऊपर -4 नेगेटिवली चार्ज है। सो दिस डियर स्टूडेंट ये जो आपके FeCN6 और -4 है, ये आपके पास एनायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, एनायनिक सफेयर है, और ये कॉम्प्लेक्स आयन है क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है। अगर आपके पास किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज भी प्रेजेंट ना हो तो इट मीन कि वो आपके पास जो है वो फिर आयन नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स आयन, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा। और इसी तरह के ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं डियर स्टूडेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और फेरोसाइनाइड की स्ट्रक्चर, ये आपका फार्मूला है फॉर राइटिंग। अब अगर डियर स्टूडेंट आप इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो आपने स्टडी किया Fe मेटल है और ये सेंट्रल मेटल होगी, Fe इस तरह से सेंटर में होगी। और Fe पर डियर स्टूडेंट आप चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं इसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। याद रखें Cn नेगेटिव लिगेंड है, Cn पर एक -1 होता है, -1 6 आपके -6 चार्ज आता है, चार्ज आप उसी तरह सेटिस्फाई करते हैं, -1 6 एंड डियर स्टूडेंट Fe आपके पास जो है वो इट मीन +2 है बिकॉज क्योंकि इस पूरे के ऊपर होल चार्ज क्या आता है वो आपका नेट इफेक्ट होगा आयरन एंड साइनाइड आयन का। तो +2 -6 डियर स्टूडेंट इक्वल टू -4 विच इज द चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन सफेयर। इस तरह से ये -4 इसके ऊपर चार्ज आया कोऑर्डिनेशन सफेयर से, इट मीन Fe के ऊपर आपका +2 चार्ज है इसके अंदर। तो डियर स्टूडेंट इस तरह आप चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इसका आप नेम भी दे सकते हैं। ये सारी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो है वो प्रॉपर्टीज होती हैं। अब डियर स्टूडेंट अगर Fe के ऊपर +2 चार्ज है तो इट मीन Fe जो है वो आयरन ही आपका जो है वो सेंट्रल एटम होगा, मेटल एटम होगा, जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट है +2 चार्ज। एंड लिगेंड किस तरह से सराउंड करते हैं डियर स्टूडेंट, इसको भी आप जो है वो देख लें ताकि आपको जो है वो समझ में आ जाए कि Fe सेंट्रल में होगा और इस पर जो है वो +2 चार्ज होगा। अब डियर स्टूडेंट +2 चार्ज इसके ऊपर प्रेजेंट है, 6 लिगेंड डियर स्टूडेंट इसको सराउंड करेंगे
और 6 लिगेंड डियर स्टूडेंट्स को किस तरह से जो है वो सराउंड करते हैं, ये आप देख लें कि एक आपके पास जो है वो इस साइड से आएगा, एक लिगेंड जो है वो आपके पास इस साइड से आ जाएगा, एक इस साइड से आ जाएगा और एक जो है वो आपके पास इस साइड से आ जाएगा। ये 1 2 3 4 हो जाएंगे। और इसके साथ साथ डी स्टूडेंट आपके पास जो है वो अदर 2 भी आपके पास आ जाएंगे और जो है वो आपके पास ये इस तरह से जो है वो ड्रॉ होगा कि आपके पास जो है वो Fe +2 आपने इस तरह राइट किया और जो है वो इस तरह से आपने फर्स्ट जो है वो 4 लिगेंड को बनाने हैं ताकि इनके दरमियान जो एंगल है वो आपके पास जो है वो बराबर रहे। ये 1 2 1 2, ये आपने 2 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ड्रॉ कर देने हैं और जो है वो ये Cn के लोन पेयर हैं, यहाँ पर भी ये Cn है और Cn पर माइनस चार्ज है बिकॉज ऑफ लोन पेयर की वजह से। ये Cn भी आपके पास है और ये Cn भी आपके पास है। ये 1 2 3 4 आपने लिगेंड्स बनाए जो कि साइनाइड के, एंड अदर 2 डियर स्टूडेंट आप यहाँ से इनको जो है वो ड्रॉ करेंगे। ये एक Cn हो जाएगा टोटल डियर स्टूडेंट, इस तरह से ये 5 Cn आ गए और एक Cn डियर स्टूडेंट इस तरह से आ जाएगा। ये इनके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और इस तरह डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये 1 2 3 4 5 6 जो है वो आपके पास जो है वो लिगेंड जो है वो सराउंड किए होते हैं आपके पास। और इस तरह से आपका ये पूरी एक स्ट्रक्चर आती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, कॉम्प्लेक्स आयन की, फेरोसाइनाइड की स्ट्रक्चर है। और ये स्टूडेंट ये आपके पास जो है ये हेक्सा आपके पास जो है वो मीन 6 आपके पास लिगेंड्स होते हैं। ये लिगेंड 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 ये जितने भी सीएन हैं ये लिगेंड कहलाते हैं बिकॉज ये लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनर है। वाइल Fe+2 जो है वो लोन पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है जो कि सेंट्रल मेटल है और सेंट्रल मेटल हमेशा सेंटर में आती है। इस तरह आपके पास ये स्ट्रक्चर पॉसिबल आ जाती है इसकी और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस तरह से फॉर्मेशन होते हैं। और डियर स्टूडेंट ये आपके पास जो है वो स्ट्रक्चर इस तरह से फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये फार्मूला एंड दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन। डियर स्टूडेंट उम्मीद करता हूं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कांसेप्ट समझ में आया होगा और ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टी एंड एग्जांपल के साथ आपने स्टडी की। इस तरह डियर स्टूडेंट और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं जो कि आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हैं। जिस तरह आपके पास जो है वो अदर एग्जांपल्स आती हैं आप उनको भी राइट कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट फर्दर इसका जो आयोपेक नोमेनक्लेचर सिस्टम है फॉर नेमिंग का वो आपके पास क्या है वो आने वाले वीडियो लेक्चर के साथ शेयर किया जाएगा ताकि जो है वो आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो है वो पहुंचते रहें और आपकी एग्जाम प्रिपरेशन जो है वो आपकी जो है वो कंप्लीट हो जाए और आप अपने एग्जामिनर से 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स को अचीव कर सकें। डियर स्टूडेंट आपने वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करना है, बेल के आइकन को प्रेस करना है ताकि इसमें जो है वो आपका ही फायदा है। आपको आने वाले तमाम वीडियो लेक्चर मिलते रहें और आपकी प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाए और आप 100% जो है वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाए। डियर स्टूडेंट इसके साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोमोट करने के लिए अपने जो है वो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दें और उन स्टूडेंट्स तक भी आप इसको जो है वो आसानी से अवेलेबल कर दें ताकि जो है वो अपनी एजुकेशन को हासिल करें फ्री ऑफ कॉस्ट और अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सके। डियर स्टूडेंट इसके साथ साथ आप हमें व्हाट्सएप ट्यूशन कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन करके अपनी क्यूरी सेंड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट क्यूरीज आपकी पॉजिटिव वे होनी चाहिए और जो है वो आपकी सब्जेक्ट के हवाले से होनी चाहिए ताकि जो है वो वेस्टिंग ऑफ टाइम ना हो और जो है वो आपके इंस्ट्रक्टर्स भी आपको इजीली जो है वो आंसर्स सॉल्व करके आपको जो है वो प्रोवाइड कर सके। और डियर स्टूडेंट ताकि आप एग्जाम के अंदर जब जो है वो एंटर हों तो आपके जो माइंड के अंदर क्वेश्चन आंसर्स हों वो आपके क्लियर हों। साथ साथ आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट तब आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।